रात के 3 बज रहे थे, मोबाइल की घंटी मुसलसल बज रही थी। कासिम जो एक कामयाब बिजनेसमैन था, अस्पताल के बेड पे पड़ा हुआ था। सीने में शदीद दर्द, पसीने में शराबू और सांस लेने में दुश्वारी। डॉक्टर्स ने फौरी तौर पे इमरजेंसी का ऐलान किया। कुछ ही देर बाद रिपोर्ट्स आ गई। डॉक्टर्स ने गहरी सांस ली और कहा कि आपको कोलेस्ट्रॉल खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। अगर आपने खुराक और तर्ज जिंदगी को ना बदला तो अगली बारी शायद इतनी मोहलत भी न मिलेगी। ये कहानी न सिर्फ कासिम की है बल्कि लाखों लोगों की है जो इस खामोश कातिल से बेखबर हैं। आज हम जानेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, कौन सा कोलेस्ट्रॉल अच्छा है और कौन सा नुकसानदायक है, अगर हम अपनी सेहत को कैसे नुकसान से बचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सैयद आसिफ आज़ादी। मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी शेख ज़ायद अस्पताल में काम कर रहा हूं और फारूक अस्पताल अल्लामा इकबाल टाउन में अपने फराइज अंजाम दे रहा हूं। आज हम बात करेंगे कि अच्छा और बुरा कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ना कितना एक खतरनाक हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। चले आए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा चिकनाई जैसा मादा है जो हमारे जिस्म में जिगर पैदा करता है और ये कुछ ग़िज़ाओं में भी पाया जाता है। ये हमारी सेहत के लिए जरूरी है, लेकिन अगर इसकी मिकदार बढ़ जाए तो ये संगीन मसाइल पैदा कर सकता है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ये हमारे खून में मौजूद इजाफी चिकनाई और नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल को जिगर तक ले जाता है ताकि इसे जिस्म में खारिज किया जा सके। ज्यादा मिकदार में हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स HDL होना दिल के लिए फायदेमंद है। बुरा कोलेस्ट्रॉल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जब LDL की मिकदार बढ़ जाती है तो ये खून की शरियानों में जमने लगता है जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। ज्यादा चिकनाई, फास्ट फूड और गैर सेहतमंद खुराक LDL बढ़ाते हैं और अहम किरदार अदा करते हैं। अब सवाल यह है कि इंसानी जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल सतह कितनी होनी चाहिए। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स मर्दों में 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा होना चाहिए और औरतों में 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा होना चाहिए। LDL बुरा कोलेस्ट्रॉल आम अफराद के लिए 100 मिलीग्राम से कम होना चाहिए और दिल के मरीजों के लिए तो भैया 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी कम होना चाहिए। टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स 200 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। क्या कोलेस्ट्रॉल वाकई एक संगीन मसला है? जी हां, अगर कोलेस्ट्रॉल की सतह ज्यादा हो जाए तो यह दिल की बीमारियों, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक और दीगर मसाइल को जन्म दे सकता है। हालिया तहकीक के मुताबिक चंद अवामिल कोलेस्ट्रॉल के लेवल को खतरनाक हद तक बढ़ा सकते हैं, जिनमें जंक फूड और फास्ट फूड का ज्यादा इस्तेमाल। एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग हफ्ते में 3 बार फास्ट फूड खाते हैं, इनमें LDL कोलेस्ट्रॉल की सतह 40% से ज्यादा देखी गई है। चीनी और रिफाइंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ज्यादा शुगर वाले मशरूबात और बेकरी आइटम्स कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। ज़ियाबतीज और हार्मोनी अदम तवाज़ुन में शुगर के मरीजों में कोलेस्ट्रॉल की बढ़ना आम बात है, जो दिल के अमराज का खतरा दुगना कर देता है। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, बैठे रहना, मुस्तकिल जिस्म को हरकत ना देना खून में चर्बी के जमने को बढ़ा देता है, जिससे दिल की शरियानों में बीमारी लाक हो सकती है। सिगरेट नोशी, अल्कोहल और ये दोनों अवामिल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कम कर देते हैं और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देते हैं। क्या कोलेस्ट्रॉल वाकई एक संगीन मसला है? जदीद तहकीक क्या कहती है? अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन 2023 की एक तहकीक के मुताबिक दुनिया भर में 40% लोग हाई कोलेस्ट्रॉल का शिकार हैं। जी हां, लेकिन 50% को तो इसका इल्म ही नहीं है। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स LDL के ज्यादा होने से दिल के दौरे का खतरा बढ़ जाता है, 70% तक बढ़ जाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल वाले मरीज 20% अफराद को पहली अलामत के तौर पर हार्ट अटैक होता है। ये नताइज बताते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल न करना कितना मौलिक साबित हो सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल की बात की जाए तो ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होने के बावजूद मरीज एसिम्प्टोमेटिक होता है, उसको कोई अलामत जाहिर नहीं होती, लेकिन कई मसाइल हो सकते हैं, जैसा कि सीने में जलन और दबाव, एंजाइना, जिस्म में थकावट और कमजोरी, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, हाथों और पैरों में सुन्न होने का एहसास, जिल्द या आंखों के गिर्द पीले धब्बे जिसे ज़ैंथेलस्मास कहते हैं, वो अक्सर आंखों पे यहां पे पाए जाते हैं। ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लेने में से क्या नुकसान हो सकता है? शरियानें बंद होने लगती हैं जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। दिमाग की रगें मुतासिर हो सकती हैं जिससे स्ट्रोक हो सकता है। जिगर में चर्बी जमा हो सकती है। जी हां, फैटी लिवर डिजीज इस बीमारी का सबसे बड़ा वजह है।
वजन में गैर मामूली इजाफा हो सकता है। एक तहकीक के मुताबिक जिन अफराद ने 5 साल के लंबे अरसे तक जंक फूड, फ्राइड आइटम्स और फास्ट फूड का ज्यादा इस्तेमाल किया, इनमें 70% का लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। जो लोग बाकायदगी से वर्जिश करते हैं और वॉक करते हैं, इनमें 80% का HDL नॉर्मल सतह पर था। जिन अफराद ने जैतून का तेल, सरसों का तेल और गिरी वाले मेवेदार अपनी खुराक में शामिल किया, इसमें दिल की बीमारियों का इम्कान कम पाया गया। ये तहकीक साफ तौर पर जाहिर करती है नाजरीन कि खुराक और तर्ज जिंदगी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हमारी सेहत पर बराह रास्त असरअंदाज होते हैं। अब सवाल यह है कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कैसे करें। मुतवाज़िन ग़िज़ा लें, जैतून का तेल, सरसों का तेल, नारियल के तेल और गिरीदार मेवे का इस्तेमाल करें। फास्ट फूड, बेकरी आइटम्स, रिफाइंड ऑयल से परहेज करें। रोजाना हल्की फुल्की वॉक, वर्जिश को मामूल बना लें। रोजाना 30 मिनट्स वॉक करें और कार्डियो वर्जिशें जरूर करें। सेहतमंद ग़िज़ाएं अपनाएं, ज्यादा सब्जियां और फल खाएं। होल ग्रेन, गंदम, जौ, दलिया का इस्तेमाल करें। अपना बाकायदगी से डॉक्टर से मुआयना कराएं। हर 6 माह बाद कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट जरूर करवाएं। बेहतरीन हिकमत अमली क्या है? हर खाने में चिकनाई का मुतवाज़न इस्तेमाल करें। कुदरती और गैर प्रोसेस शुदा खुराक खाएं। रोजाना 30 मिनट्स की जिस्मानी सरगर्मियों को अपना रूटीन में शामिल करें। अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारी का खदशा है तो फौरी तौर पर डॉक्टर से मशवरा करें। याद रखें, असल ताकत मुतवाज़िन ग़िज़ा और सेहतमंद तर्ज जिंदगी है। अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, दिल के अमराज का मसला है तो आप फिर भी इलाज आपका ठीक नहीं चल रहा और आप स्पेशलिस्ट ओपिनियन चाहते हैं तो आप इन दिए गए नंबर के ऊपर राब्ता करके हमसे राब्ता कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट हमसे फिक्स कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें और हमारी टीम को अपनी दुआ में शामिल रखिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह ने कृपा।